तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम डेट ऑफिशियली रिलीज हो गया है, जो कि 27 नवंबर से लेकर 16 जनवरी तक है। आपके पास बहुत कम टाइम बचा है और आपको इस 10 दिन में बहुत सी चीज़ें अवॉइड करनी है, बहुत सी चीज़ें पढ़नी है। तो मैं इस वीडियो में आपको आज जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है, क्या अवॉइड करना है, मैं आपको बताऊंगा। और मैंने 2019 का जब ग्रुप डी दिया था तो मैंने किस तरह से प्रिपरेशन करी थी और कैसे मैंने 86.33 मार्क्स स्कोर किए थे। जीके और साइंस में मैंने कैसे स्कोर किया था, मैं इसके बारे में आज बात करूंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं जनरल साइंस की ओर। तो जनरल साइंस में देखिए, मैं हमेशा से ही एनसीईआरटी पढ़ता था, ठीक है। 9th और 10th का एनसीईआरटी ग्रुप डी एग्जाम के लिए इनफ है। तो अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने कोई और बुक पढ़ी, जैसे सोल्यूशन की बुक और अदर बुक्स पढ़ी है, तो मैं सिर्फ आपको एक यूट्यूब चैनल सजेस्ट करूंगा, ठीक है, जो मैंने पढ़ी थी बहुत पहले। और वो यूट्यूब चैनल आज भी है यूट्यूब पे, स्टडी ट्यूब नाम का वो चैनल है। उसने हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करा रखे हैं, ठीक है। वहाँ आपको न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार वो चैनल विजिट कीजिए और जो चैप्टर आपको चाहिए, जिस टॉपिक से आपको पढ़ना, हर टॉपिक का वीडियो, हर टॉपिक से रिलेटेड सॉल्यूशन आपका वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप स्टडी ट्यूब चैनल पे जाइए और सारा डाउट के हिसाब से आपका जो है 10 दिन में जो आपका जरूरी का चीज़ है आप उसको पढ़िए, और जो जरूरी नहीं है उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। और उसके बाद इतना करने के बाद आप टेक्स्ट बुक में जाइए। टेक्स्ट बुक में जाके आप सीधा मॉक टेस्ट में जाइए। मॉक टेस्ट में आपको जाना है और आपको जितना भी प्रीवियस ईयर में एसएससी, ग्रुप डी और एनटीपीसी में साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए सिर्फ, ठीक है। मॉक क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि टीसीएस के हिसाब से क्या होता है कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अगर रिपीट होंगे तो आपको वहां से मिल सकते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो आप वो काम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप पढ़िए और टेक्स्ट बुक में जाके मॉक दीजिए। तो आप साइंस में इस तरह से आप 10 दिन तक कीजिए, आपका बहुत अच्छा स्कोर बनेगा साइंस में, ठीक है। तो अब बात करते हैं जनरल नॉलेज में। जनरल नॉलेज में मैं आपको ज्योग्राफी के बारे में बता दूंगा, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में बता दूंगा। इकोनॉमिक्स आपको पूरा रिवाइज करना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, उसमें फेवरेट टॉपिक और ये बहुत कम होता है, ठीक है। तो और इकोनॉमिक्स आपका मेमोरी बेस्ड भी आता है एग्जाम में, तो आप अगर लॉजिक लगाएं तो आप इकोनॉमिक्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं ज्योग्राफी का बता दे रहा हूँ और हिस्ट्री का बता दे रहा हूँ। ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है माउंटेन्स, मॉनसून, फिर से रिवर्स, सॉइल, ठीक है, नेशनल वाटरवेज, इंडियन बाउंड्रीज, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, नेबरिंग कंट्रीज, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, ज्योग्राफी में। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फिर अगर आप हिस्ट्री में देखें तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज, अभी मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं तो मैंने देखा कि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। एनटीपीसी एग्जाम में भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे मॉडर्न हिस्ट्री से, तो आप उसका प्रीवियस ईयर भी देख सकते हैं और उसको आप रिवाइज कीजिए। मिडिवल हिस्ट्री में आप एक एक चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये एंशियंट हिस्ट्री में आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब चीज़ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद आप जाइए टेक्स्ट बुक में, आपको इस जैसे मैंने साइंस का बताया, इसका भी आपको मॉक फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर का। आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक्स अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए एग्जाम में कि आंसर क्या है, ठीक है। क्योंकि आजकल जो एग्जाम हो रहा है ना, उसमें ऑप्शंस बहुत क्लोज रहते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए एग्जाम सेंटर में, जिसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक जनरल नॉलेज का, जनरल साइंस का देना पड़ेगा, जिससे आपका आंसर्स एग्जाम में क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो अब एट द लास्ट हम लोग बात करते हैं, और नॉट द लीस्ट दैट, करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर देखिए, सबका अगर आपने शुरू से प्रिपेयर करा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं प्रिपेयर करा है और अब आप करना चाहते हैं तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप कर सकते हैं। तो मैं आपको एक यूट्यूब चैनल सजेस्ट करूंगा यहाँ पे, जो कि है आपका क्रेजी जी के ट्रिक का, जो कि जनवरी से लेकर सितंबर तक का आपको करंट अफेयर करा दिया है, ठीक है। इसको आप कर लीजिए, आप 3-4 घंटा का जो भी वीडियो है आप इसको कर लीजिए। सितंबर तक करने के बाद अब अक्टूबर का भी करिए कहीं से यूट्यूब पे, और नवंबर का भी करिए, क्योंकि करंट अफेयर आजकल ऐसा हो गया कि कभी कभी 2-3 दिन पहले का पूछ लेता है, 1 महीना पहले का पूछ लेता है। आपने सितंबर तक करा और उसने पूछ लिया अक्टूबर का, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो आपको करंट अफेयर अगर करना है तो आपको जनवरी से लेकर सितंबर तक उस वीडियो से कर लीजिए, जो कि मैं आप पिन कर दे रहा हूँ। और आप अक्टूबर का और नवंबर का यूट्यूब में आप कोई भी वीडियो से देख लीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको जनरल साइंस के बारे में बता दिया कि आपको 10 दिन में क्या करना है, और आपको मैंने जनरल नॉलेज के बारे में बता दिया कि आपको 10 दिन में कैसे करना है, और आपको मैंने करंट अफेयर का भी सॉल्यूशन दे दिया। अब अगर आप इन तीनों चीज़ों को फॉलो करते हैं और सही से आप मॉक्स लगाते हैं, जितना हो सके आप प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस का टाइम है, तो आपको स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ग्रुप डी में कटअप बनाएगा आपका, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग
उतना हार्ड नहीं आता, ठीक है, आएगा लेकिन एक दो क्वेश्चन, लेकिन उतना हार्ड नहीं आता। लगभग लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सारा क्वेश्चन जितना आप बनाएंगे उतना वो एक दो क्वेश्चन का अंतर हो सकता है, अटेम्प्ट करेंगे और सही भी होगा, ठीक है। लेकिन जो जनरल नॉलेज का सेक्शन है और जनरल साइंस का सेक्शन है और करंट अफेयर का सेक्शन है, ये आपको कट ऑफ क्लियर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फ्यूचर में मैं आपको मैथ्स के बारे में बताऊँगा और रीजनिंग भी कैसे पढ़ना है वो भी बताऊँगा, और फ्यूचर की वीडियोज़ के लिए फॉलो कीजिए, ठीक है। तो चलिए बाय।